विनिंग माइंडसेट होनी चाहिए कि मेरे को करना ही करना है। अच्छा सर, ये तो हम कर ही देंगे सर, साउथ ईस्ट की डिलीवरी सर हो जाएगा। स्ट्रैटेजी और सेल्स फंक्शन स्टार्ट्स विद द ओनर। ओके, मतलब हाउ टू ब्रिंग दैट क्लाइंट टू दैट पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पर वो सुना। सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस वन। एक बार सेल्स थोड़ा एक्सपर्ट बन जाते हैं, देन वी टॉक अबाउट हाउ टू बिकम। So today we are going to have two topics on our podcast. एक सक्सेसफुल सेल्स गाइज की क्वालिटीज क्या होती हैं फॉर अ फ्रेशर एंड एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट, सेकंड इज कंपनी के फाउंडर्स के लिए है ये बेसिकली कि ग्रोथ के लिए इकोसिस्टम हम कैसे बनाए जाए। सो ओवर टू यू मैम, इफ यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अ बिट। Yes, thank you so much, Saurav, for having me on this podcast. Guys, hello to all of you. I am Sunita Pednekar. Uh, I have been in leadership, coaching, and training for last 2.5 decades. Uh, Worked with more than 14 different industries. Worked with different employees from entry level up to the CXO level. And there's one thing that I have realized that the most important role in any organization is a sales function, right? And if you are in that role, you must pat yourself saying that you're doing a pretty good job. सो मैम, जैसे हम आपने ही बताया या वर्क विद मैनी इंडस्ट्रीज। एक्चुअली आई एम अ कंसल्टेंट टू लॉजिस्टिक कंपनीज एंड सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स फॉर माय कंपनी प्रोजेनिक्स ग्लोबल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। सेल्स प्लेज अ मेजर रोल, और Hmm. सिंस इट्स ऑल अबाउट सर्विस दैट वी आर सेलिंग, नॉट अ डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो आप शुरुआत वहीं से करते हैं कि क्वालिटीज आप क्या देखती हैं एक सेल्स प्रोफेशनल में वर्सेस एक एवरेज वन, दोनों के बीच में। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज आपको बतानी है कि हम जो स्कूल में पढ़ते हैं या फिर एमबीए में पढ़ते हैं, हमें कभी सिखाया नहीं जाता है कि सेल्स कैसे करना है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मार्केटिंग पे फोकस करते हैं, सप्लाई चेन पे फोकस करते हैं, पर हमें कभी बताया नहीं जाता कि हाउ डू वी सेल अ सर्विस, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी सेल्स पढ़ के नहीं आया है। यस। और ये सारी जो सेल्स की स्किल्स है, कैपेबिलिटी है, हर किसी को अपने तरीके से बनानी होती है। और अगर ये आपका उद्देश्य है कि आपको सेल्स करियर बनाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट फॉर दिस कॉन्वर्जेशन आई विल लिमिट टू ओनली 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक सेल्स पर्सन के लाइफ में फेल्यूर, रिजेक्शन इज इनएविटेबल, होना ही होना है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि वो एक विनिंग माइंडसेट हो। ये सेल्स कॉल गड़बड़ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव अ नेक्स्ट वन। या, दैट्स ये ट्रू। ये जब हम सोचना चालू करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो एक दिक्कतें आती है ना, उसको ओवरकम करके जो अपॉर्चुनिटीज है, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। और नेक्स्ट कॉल में जाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, वो आ जाती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि विनिंग माइंडसेट होनी चाहिए कि मेरे को करना ही करना है। दूसरी चीज है कि हमें हमेशा बताया जाता है कि सेल्स पीपल आर टू पुशी, उनको सिर्फ बेचना होता है। पर ये यस। नहीं है। अभी अभी सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। सेल्स गाइज आर द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्योंकि आपको ये क्वालिटी सीखनी है कि आप सामने जो कस्टमर बैठे हैं या फिर प्रोस्पेक्ट जो बैठे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से उनको आप कितना वैल्यू डिलीवर कर पाते हैं। तो एक क्वालिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैसे करना है सीख जाइए। ऑटोमेटिकली इट विल बिल्ड वैल्यू टू द कस्टमर, और फिर वो उनका आप पे भरोसा बन जाएगा एंड दे विल बी अ लॉयलिस्ट। इसमें मेरे को ना ऐड करना था, अभी ना काफी टाइम हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं जो आर लाइक देयर फॉर 5 इयर्स, 6 इयर्स, 10 इयर्स। मैंने एक जो चीज नोटिस की है ना, बिकॉज मैं एक्चुअली सिर्फ लॉजिस्टिक के बारे में बात करूंगा हम्म। बहुत ही क्लियरली इसमें। ठीक है। उनको ऐसा लगता है ना कि लॉजिस्टिक का मतलब है कि जाके आप रेट्स पे खेलाओ हम्म। और क्रिब करेंगे बाद में, अरे यार माय मैनेजमेंट इज नॉट अप्रूविंग दीज रेट्स। और बिकॉज सेल्स मेरे लिए है द सेल्स गाय और द सेल्स वीपी, जो ये सेल्स पूरा डोमेन देख रहे हैं, दे आर द ब्रिज बिटवीन द कस्टमर्स एंड द कंपनी। ठीक है। सो ये राइट। दो साइड में समझाना होता है चीजों को।
ठीक है, आपसे जैसे मैं बहुत बार बातें करता ही रहता हूँ कि हाउ शुड आई इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैंने जो एक चीज नोटिस की ना आज के लोगों में, एक तो होमवर्क नहीं करना। जैसे हम्म। क्लास में अपने को पहले क्लास वर्क और होमवर्क मिलता था कि भाई दिस इज समथिंग यू हैव लर्न, इंस्टेंटली राइट इट डाउन, फिर घर जाओ रिवाइज इट आउट। ठीक है। सो अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों में, अरे ये बंदे से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है रेट्स के साथ में, सर आप ही रेट्स बता दो ना। ठीक हम्म। है। और फिर मैनेजमेंट के पास जाएंगे। और आप इसी वजह से देखोगे ना कि सेल्स वाले जो लोग हैं, इनका टेन्योर ज्यादा लंबा नहीं होता है किसी भी कंपनी में, Okay. है ना। सो अभी जैसे आप क्वालिटीज के बारे में बता रहे थे, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें उसी के रिलेटेड आ रही थी कि यार कम्युनिकेशन की फैक्टर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। बट समटाइम्स ना मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्लाइंट से सुन के आते हैं, उसी बिहाफ पे सोचते हैं कि मैनेजमेंट से हम लोग ले लें इसका अप्रूवल। इस चक्कर में वो क्लाइंट को भी खराब करते हैं और कंपनीज को भी खराब करते हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? तो एक चीज जरूरी है यहाँ पे समझना कि सेल्स नेगोशिएशन इन लॉजिस्टिक्स थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपके आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो ये सर्विसेज बेच रहे हैं, और प्राइस बिकम्स द ओनली कॉन्वर्जेशन जब आपके पास और कुछ देने के लिए नहीं है, राइट? तो वही तो सेल्स पर्सन को फोकस करना है कि प्राइस पे आप खेलोगे तो दिस इज गोइंग बी अ वॉर, वहां पे आपको ब्लीड ही होना पड़ेगा। तो अगर आप उससे फोकस अपना हटाना चाहते हैं इनफैक्ट, तो एक जैसे आपने सही से कहा कि होमवर्क करना जरूरी है, राइट? होमवर्क इसलिए करना जरूरी है कि सामने जो हम कस्टमर के साथ बैठे हैं नेगोशिएशन के लिए, उनकी हम उनको क्या चाहिए हमसे, और हम उसको और बेहतर कैसे डिलीवर कर पाएंगे। ओके। नाउ इन योर लॉजिस्टिक्स यू हैव सेक्टर्स टू वर्क अपॉन। ओके। तो आप जो सेक्टर में माहिर है, आपकी जो डिफरेंशिएटर है, अगर आप ये समझते हैं और अगर उसी हिसाब से सेल करते हैं, देन यू डोंट हैव टू इवन वरी अबाउट प्राइसेस। सिंपल चीज है कि अगर मेरे पास दो वेंडर सामने बैठे हैं जिन्होंने सेम प्राइस कोट किया है, यस। तो अगर दोनों ने मेरे को सेम प्राइस कोट किया है, तो मैं हाउ डू आई चूज बिटवीन ए एंड बी? तब मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया इज नॉट प्राइसिंग, मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि मुझे इनके साथ काम करने के बाद कितना हैसल फ्री सर्विस मिलेगा, मुझे इनके साथ काम करने के बाद कितनी टेंशन कम होगी, हम्म। मुझे इनके साथ काम करके कितनी प्रोसेस को अधेर करेंगे ये लोग, ये मुझे चाहिए, राइट? इसके हम्म। साथ साथ और एक चीज जरूरी है कि व्हेन वी सेल एनीथिंग इन द मार्केट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरीज। हम्म। अगर आपको प्राइस वॉर में नहीं जाना है, तो आपके लिए ये जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर होमवर्क, कि आप अपने टेस्टिमोनियल सक्सेस स्टोरीज केस स्टडीज अपने पास तैयार रखिए। सो व्हेन यू आर सेलिंग, आपको ये इजी होगा सेल करने के लिए, राइट? सो दिस इज द सेकेंड टूल दैट सेल्स पीपल कैन यूज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको ये सेल करना है बिना प्राइसिंग के, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्स स्टोरी. Sales story is not for an individual. It's not for a salesperson. It is for the organization. क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे काम करना चाहिए? क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन के से काम करने से मेरा फायदा होने वाला है? अगर कस्टमर ये समझता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स स्टोरी, देन योर लाइफ इज इजी। ओके। सेल्स स्टोरी में दो चीजें चाहिए। एक, आपका डिफरेंशिएटर, आप दूसरों से अलग क्यों है। दूसरी बात, obviously the product and services you will quote as is. And the third part which you need to pay attention is the success stories. When you put all these things together, आपकी एक सेल स्टोरी स्ट्रांग बन जाती है, और हम्म। ये सेल स्टोरी आपको फिर प्राइस वॉर में, यू डोंट गेट entangled इन द प्राइस वॉर, आप आराम से बात कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव इवन 10 people competing with you, the sell story is your biggest weapon. सो मैम, मैं ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करता हूँ। हम्म। सपोजिटली मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ, फॉर हम्म। एग्जाम्पल फॉर आवर व्यूअर्स आई एम डूइंग दिस। हम्म। मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट माय करियर। ठीक है। सो आपकी एडवाइस उनको क्या रहेगी, टू दोज पीपल, कि यार स्टार्ट कैसे करें, चीजें कैसे करें? बिकॉज सक्सेस स्टोरी बनाना, टेस्टिमोनियल्स बनाना, दीज आर आफ्टर यू हैव सर्टेन टाइम, आपने कुछ टाइम दे दिया हो कंपनीज में, फॉर एम्प्लॉयज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेल्स डोमेन। बट अभी जो फ्रेशर है,
उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं, मतलब हाउ शुड दे डेवलप दीज एंड व्हाट आर द स्किल्स दैट दे शुड वर्क ऑन एक्चुअली, मतलब Okay. क्या क्या चीजें रहेंगी? अगर आप सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डे वन से कंसिडर योर सेल्फ एज अ सेल्स पर्सन। ओके। ये कोई ट्रायल एंड एरर फील्ड नहीं है कि हो गया, तुक्का लग गया तो हम आगे जाएंगे, राइट? इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल करियर एंड इफ यू आर टेकिंग इट अप, आई थिंक यू मस्ट गिव फुल योर हार्ट। ओके, सो स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। और एक चीज है कि आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा एंड लर्न फास्ट। डोंट टेक टाइम। ओके, सो बी प्रोएक्टिव इन लर्निंग। एंड थर्ड इज build trust. Build trust with everybody on the in the process. Build trust with your customer, build trust with your colleagues, build trust with your bosses, and build trust with everybody who's in the system. Okay, ये जब आप तीनों चीजें करोगे ना, then you will start strong. Okay, now as I said earlier, rejection in the sales process is inevitable. होना ही होना है। तो अगर आपको सेल से डर लगता है, वन ऑफ द रीजन लोगों को सेल से इसलिए डर लगता है क्योंकि उनको लगता है कि ये कस्टमर में से खरीदेगा नहीं और मेरे को ये रिजेक्ट करेगा, राइट? तो अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है ना आपको, तो गुड, एटलीस्ट आपको क्यों रिजेक्ट होते हैं इसका एक रीजन पता चल जाता है। या तो एक्चुअली ये एक आदत है एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस। पहले मेरे साथ में क्या होता था, मुझे किसी ने रिजेक्ट किया, आई यूज्ड टू मूव ऑन, बट वंस दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू कोट यू फॉर दिस। यू हैव गिवन मी दिस एज एन एडवाइस, और ये मेरे करियर में मुझे बहुत काम है। टेक अ फीडबैक। ठीक है सर, नहीं लेना है, ओके, क्यों? सो मैम ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप इलाबोरेट करें इस पे, बिकॉज एब्सोल्युटली, देखिए रिजेक्शन जब आता है सेल्स प्रोसेस में, तो दो तीन चीजें समझनी चाहिए। हर एक कस्टमर आपसे खरीदने वाला नहीं है, हम्म। राइट? सो सामने वाले कस्टमर ने नहीं खरीदा, इट इज गुड। ओके, टेक इट एज अ फीडबैक, एज यू राइटली सेड, टेक इट एज अ फीडबैक। ओके, यू मे आस्क द कस्टमर कि सर आप क्यों नहीं खरीद रहे, एटलीस्ट यू वुड नो द रीजन फॉर इट। हम्म। दैट इज वन। सेकेंडली, जब कोई चीज कोई कस्टमर हमसे नहीं खरीद रहा है, दे दे हैव अ रीजन फॉर नॉट बाइंग, या right? So either they're not happy with the offerings that you have, or they're not happy with the value that they would bring, that you bring to the table. तो अगर आप ये समझ सकते हैं तो in the next call you can actually improve, or in the next sales conversation you can improve on that. And the third, as I rightly said, कभी कभार कस्टमर भी हमारे लिए नहीं बने हैं। ओके। तो अगर आप 100 कस्टमर के पास जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 कस्टमर आपसे खरीदने चाहते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ नंबर गेम। एक कस्टमर हमसे नहीं खरीद रहा है तो मूव अहेड, डोंट गेट स्टक। ओके। ये सो क्वालिटी आपको सीखनी ही सीखनी है अगर आप अपना सेल्स करियर बनाना है। ठीक है, आपने थोड़ा टाइम पहले कहा था कम्युनिकेशन, जी। राइट? इन सेल्स कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट कम्युनिकेशन इज नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके। ओके, कम्युनिकेट विदाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है कि आप क्या सवाल करोगे उसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। आप कस्टमर को सवाल करने के बाद अगर सिर्फ आप ही बोलते रहोगे तो इट्स नॉट अ कॉन्वर्जेशन, आप ये वन वे कम्युनिकेशन है, राइट? तो आपको पूछना है और फिर चुप रहना है और सुनना है, राइट? सो द सेकंड क्वालिटी दैट यू नीड टू रियली लर्न एज अ सेल्स प्रोफेशनल, कि आपको एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए कि सामने वाले की जरूरतें क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी चैलेंजेस क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप सुनते हैं, अगर आप सिर्फ सुनते हैं ना, तो बहुत आप उनको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। और ये जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आप पे भरोसा करते हैं। नाउ, आप सिंपल चीज कभी भी अपनी लाइफ में देख लीजिए, आप उसी दोस्त के पास जाते हैं जो सबसे ज्यादा आपकी बातें सुनता है। शायद वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, पर वो सिर्फ आपसे सुनते हैं। एंड दैट इज व्हाट मेनी टाइम्स कस्टमर वांट, कि सामने वाले हमारे सिर्फ बातें सुने, राइट? सिंस वी आर सेल्स प्रोफेशनल, वी ऑल्सो नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। द सेकेंड थिंग दैट वन नीड टू पे अटेंशन टू, कि हमें सुनना है। और तीसरी चीज, ओके, बी क्यूरियस, बच्चे जैसा। और क्या सीख सकते हैं, और क्या है, राइट? ये जब क्यूरियोसिटी रहती है ना, right? Because if you're a fresher, I'm sure you're more curious than the one of the seasoned sales guys,
राइट। ये जो एक बच्चे की तरह क्यूरियस रहने की क्वालिटी है, वो आपको बरकरार रखनी है टू मैम ग्रो। एक्चुअली इसको ही मैं ऐड करना चाहूँगा, जो क्योंकि ये सवाल ना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे ना बच्चों ने मुझसे भी पूछा है। हमारे को मिलती विंडो 15-20 सेकंड की है या 1 मिनट की है ओवर द फोन कॉल बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग पार्ट, ठीक है। फिर हम जब वहां पर पहुंचते हैं तो वी हैव फिक्स टाइमलाइन, 5 मिनट 10 मिनट, हाँ भाई बताओ क्या है। और जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी हमारे जैसे लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सो अब जो सीजनड है तो दे नो वन थिंग फॉर श्योर कि यार अगला खरीदने ही बैठा है ना, हमसे नहीं लेगा तो किसी और से लेगा, बट खरीदने बैठा है, ठीक है। और खास करके लॉजिस्टिक्स में अगर मैं ये बात बताऊं आपको, सबको यही होता है, जैसे आपने बोला ना कि सुन नहीं पाते हैं, सिर्फ सॉल्यूशंस देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना प्री रिक्विजिट माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। अच्छा सर, ये तो हम कर ही देंगे सर, साउथ ईस्ट की डिलीवरी सर हो जाएगा, ये ओडीए लोकेशन है सर मैं नहीं दे रहा हूँ। वो उस टाइम पर पॉइंट्स जीतते हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कि यार कितना लंबा मैं एंगेज करूं, क्योंकि हमको ये चीज सिखाई जाती है कि यार जितना लंबा आप एंगेज करोगे उतना क्लोजर के चांसेस है। सो मैम जैसे आपने बोला कि बी अ गुड लिसनर, ठीक है। तो ठीक है, हम लिसनर बनने के लिए बच्चे रेडी हैं और एवरीवन इन सेल्स इज रेडी फॉर दैट। अब उसको जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मतलब हाउ टू ब्रिंग दैट क्लाइंट टू दैट पर्टिकुलर स्टेज जहां पर वो सुना है। सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस वन। नाउ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सामने वाले को बोलने की जरूरत है, हाँ एग्जैक्टली exactly. वहां राइट। तक लाएं कैसे? सामने वाला तब बोलेगा जब आप सही सवाल करोगे, ओके ओके ओके। राइट। ठीक ठीक आपका ठीक। सवाल कौन से होने चाहिए? सो एज यू राइटली सेड कि आपके पास 10 या 15 मिनट होते हैं जब कस्टमर के साथ आप बात कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन डिवाइड दिस 15 मिनट्स। ओके। फर्स्ट few minutes, let's say 3 to 5 minutes is all when you will ask question कि सर आपका बिजनेस क्या है, आपके करंट चैलेंजेस क्या है। अगर बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी वेंडर है, ठीक है, आपका वेंडर है, वेरी गुड, आप बताइए कि आपका वेंडर क्या अच्छा कर रहा है और आपके अपने वेंडर से और क्या करवाना चाहते हैं जो अभी वो नहीं कर रहे। हम्म। ये आई मीन आई कैन गिव यू लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट 5 मिनट्स है, आप जितने सवाल करोगे उतने सामने वाले से आप इनपुट्स मिल रहे। नाउ हम्म। दीज इनपुट्स यू नीड टू क्विकली मैप विथ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो नेक्स्ट 3-4 मिनट इज आप जब सवालों के जवाब करोगे, सर आपने ये कहा था कि आपको करंटली ये चैलेंज है, दिस इज हाउ आई हैव हेल्प माई कस्टमर्स टू एड्रेस दिस, कैन आई टेल यू मोर अबाउट इट? In this simple conversation you can use, you know, problem solution, and as I said, success stories. Bring those success stories ताकि उससे ना कस्टमर को भरोसा आता है, ट्रस्ट। तो ये 15 मिनट में अगर आपने ये करा है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर विल से कि यस ही वाज लिसनिंग टू मी, ही हैज अ सोल्यूशन, एंड थर्ड कि इन्होंने ये पहले किया है, तो देयर आर हम्म। गुड चांसेस कि मुझे भी ये सिस्टम मिलेगा। अब जब आप ये चीज बता रहे थे ना, देयर इज अ मेंटर ऑफ माइन मिस्टर नवीन खुराना सर, ही गेव मी एन एडवाइस जो मैं आज तक अपनी लाइफ में लेके चलता हूँ। नेवर ट्राई टू क्लोज द डील ऑन द फर्स्ट मीटिंग, डिवाइडेड इनटू 4: इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएशन, क्लोजर। Absolutely. तो जैसा आपने बताया, एंड एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक आपने मेरे को ना, मेरे लिए भी एक मिसिंग पीस था ये। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि जब मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी आपको बहुत टाइम हो गया सेल्स में, तो अभी क्या कनेक्शंस बन गए, रेफरल्स हैं, तो अपने जाते हैं तो सामने वाले को पता होता है क्योंकि हाँ उनसे बात हुई थी, ये चीज़ें हैं, लेट्स क्लियर इट आउट, ठीक है। एज वेल एज अब मैम बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं बिकॉज इट्स बिन ऑलरेडी 15 ईयर्स, तो मैं डायरेक्टली सेल्स ही देख रहा हूँ, ठीक है, करियर में। तो अभी जैसे आपने बोला उसी चीज को जस्ट एक समराइज करने के लिए कि भाई आप होमवर्क करो, नो अबाउट योर क्लाइंट, नो अबाउट योर कंपनी, रेडी टू फेस द रिजेक्शंस, ओके, रेडी टू मेक दैट 10 कॉल्स एवरी डे थिंग, ठीक है। Absolutely. और अंडरस्टैंड कि पहली मीटिंग क्लोज नहीं करेगी, हो सकता है उसके Yes. बाद आप 6 महीने तक वो क्लाइंट क्लोज कर रहे हो, सो हैव पेशेंस एज वेल। Sales is not about closing deal. Sales is about opening relationship. अगर आप ये समझते हैं कि मेरा 10 मिनट कॉन्वर्जेशन है, जरूरी नहीं है कि मैं आज वर्क ऑर्डर लेके जाऊंगा। हाँ मैं तो ये 10 मिनट में इफ आई कैन
understand my customer better, if I can build more trust, job is done. वो आप ही के पास आने वाले हैं. दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज वेरी गुड मैम एक्चुअली, कि आप मैम जो आपने डिस्कशन कर रहे हैं ना, मेरे को एक और चीज जस्ट क्लिक हो रही है कि बहुत सारे सेल्स वाले जो है ना, वो इस हड़बड़ी में होते हैं कि पे आउट्स कैसे मैनेज हो गए, खासकर लॉजिस्टिक्स में। ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैं और आप परसों बात भी कर रहे थे, लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर 5 कंपनीज नहीं खुल रही हैं तो हो सकता है 2 या 3 एवरीडे बंद भी होती है। दिस इज द हम्म. रेशियो दैट वी हैव। सो कंटिन्यूअसली प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट, कंटिन्यूअसली प्रेशर फ्रॉम द सीनियर्स। तो मुझे, आपको लगता है कि इसमें इस प्रेशर को कैसे झेलेंगे? मतलब एनी एडवाइस फॉर दैट इफ यू कैन गिव। तो अगर किसी को, आई मीन लाइक आई एम टॉकिंग फ्रॉम द सेल्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यस। राइट. सेल्स पर्सन को प्रेशर हैंडल करना है तो एज आई सेड, कि प्रेशर क्यों होता है? प्रेशर हमेशा होता है क्लोजर का, हाँ। राइट, नंबर्स का, कि मेरा महीने का टारगेट ये है और मेरे को करना है, राइट. तो ये प्रेशर डिफ्यूज करने के लिए दो तरीके हैं, कि आपको अपना एक सिस्टम सेट करना होगा हम्म। कि कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, लास्ट वीक में सबसे ज्यादा डील्स क्लोज होते हैं. महीने के लास्ट वीक में सबसे ज्यादा डील्स क्लोज होते हैं. ओके। और ठीक। अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो तो मार्च में लास्ट वीक में एवरीबडी इज बिजी. या और कभी कभी तो मार्च एक्सटेंड होता है अप्रैल तक, जी। क्योंकि हम सब ना लास्ट मिनट पे काम करने में बिलीव करते हैं, हम्म। राइट. सो प्रेशर आता है क्योंकि हमने पहले 3 हफ्तों में परफॉर्म नहीं किया है, फिर लास्ट वीक में मुझे परफॉर्म करना होता है. सो ये, इफ यू कैन क्रिएट अ सिस्टम, नाउ सिस्टम किस लिए चाहिए? सिस्टम दो चीजों के लिए चाहिए, कि एक आपका पाइपलाइन होना चाहिए. हम्म। जब आपके पास सेल्स पाइपलाइन नहीं है तो प्रेशर आना ही है. आपके पास 3 कस्टमर है, दोनों ने जवाब, 2 कस्टमर ने जवाब दिया है, सामने एक ही कस्टमर बचा है. जब आप उसके साथ नेगोशिएट करते हो तो आप कुछ भी बोले, आप हाँ ही बोलने वाले हो. कितना प्रेशर। भी डिस्काउंट मांगेंगे, डिस्काउंट देने वाले हो, क्योंकि आप प्रेशर में हो, आपके पास और कोई पाइपलाइन में नहीं है. हम्म। इफ यू कैन टेक केयर ऑफ क्रिएटिंग अ हेल्दी रोबस्ट पाइपलाइन, आपको ये प्रेशर नहीं होगा. दैट हम्म। इज वन. सेकेंड, डिस्काउंट लेके सेल्स ऑर्डर लेना एक बार दो बार ठीक है, लेकिन एवरी टाइम यू कांट गिव अ डिस्काउंट. और बार बार अपने मैनेजर के पास भी नहीं जा सकते, सर डिस्काउंट चाहिए, एग्जैक्टली exactly. लेकिन राइट. मैं आपको लॉजिस्टिक का एक चीज बताऊं, जो मतलब मेरा परसेप्शन है बहुत ही क्लियर, सीनियर मैनेजर्स भी जो बैठे हैं, एंड आई एम नॉट कोटिंग एवरीवन, बहुत कम लोगों का बताऊंगा जो प्रेशराइज सिचुएशन, जैसे अब जिस सिनेरियो के लिए हम लोग बात करें, उनको भी कोई कैलकुलेशन एग्जैक्टली पता तो होती नहीं है कि क्लाइंट का बेनिफिट क्या है। ठीक है, और वो ढंग से गाइड भी उस चीज में नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे आपने बताया ना कि अप्रूवल का, आई कैन नेम 100 कंपनीज राइट नाउ। ठीक है, जिसमें सर ये तो टॉप मैनेजमेंट में पूछ के ही कर पाएंगे। भाई हम्म. आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, तो दैट मीन्स यू आर लाइक रिप्रेजेंटिंग द होल ब्रांड। आपको कस्टमर बता रहा है जब कोई चीज, तो आप वहां पर वो नहीं बोल सकते सर एक मिनट में पहले मैनेजमेंट में पूछ के फिर बताऊंगा। तो ये एक इशू भी बहुत बड़ा है राइट. उस चीज में। तो टिपिकली क्या होता है कि हमारी एक सेलिंग प्राइस होती है, जो मतलब हम कोट करते हैं कि आज हम कोई किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी प्राइस ए है जो हम कोट करते हैं शुरुआत कन्वर्सेशन के लिए. दूसरी प्राइस है कि जिससे नीचे हम नहीं जा सकते, लेट्स से वी कॉल इट एज अ थ्रेशोल्ड प्राइस. हम्म। नाउ एवरी सेल्स पर्सन सपोज टू प्ले अराउंड बिटवीन दिस कोटेड हम्म। प्राइस एंड द थ्रेशोल्ड प्राइस. थ्रेशोल्ड प्राइस के नीचे इट्स अ लॉस मेकिंग डील, जाना ही नहीं है, राइट. सो if as a manager, right, or as a owner, if you can empower your team कि आप, ये आपका बफर है, इससे नीचे you cannot take the order. You can be honest and tell the customer, sir, thank you so much, but this is something that we won't be able to do it. ताकि आपको बार बार मैनेजर के पास जाना नहीं पड़ेगा. इफ यू हैव दैट क्लैरिटी, तो वो क्लैरिटी ले लीजिए, एंड आई वुड से मैनेजर्स क्लैरिटी दे दीजिएगा. सो मैम एक बार यहाँ तक की चीजों को थोड़ा समराइज कर लेते हैं हम्म. फॉर द क्लैरिटी ऑफ आवर ऑडियंस। अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो अपना करियर, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर अ सेल्स गाय डे वन, बी रेडी फॉर रिजेक्शंस, यस. हैव योर होमवर्क, हम्म. हैव एन एवरीडे ड्रिल जो आपको करनी है, start making prospect list using the different areas, and then don't have the pressure of closing something.
Yes. ठीक है, and the By guys, creating a pipeline. yeah, clear a pipeline, and the guys who are already working Hmm. in this professional as a sales guy, ठीक है, work not just in the last week of the month, work every day, थोड़ा थोड़ा करो, so that you are not pressurized at the end of the month. Have a proper discussion with the company on weekly basis, 3 days basis, so that you are aligned, कि आपको बार बार मैनेजर के पास रेट कोट करने के लिए नहीं जाना पड़े, करेक्ट? Yes. सो मैम ये तो हुए दो एस्पेक्ट्स। अब Hmm. जैसे हम लोग देखते हैं ना एक जर्नी, फर्स्ट यू आर अ रूकी इन सेल्स, देन Hmm. यू बिकम अ सेल्स प्रोफेशनल, Hmm. and then you have your own startup. So let's Right. talk about the people who have founded their companies now. How critical आपको लगता है कि एक फाउंडर का इन्वॉल्वमेंट होता है सेल्स स्ट्रेटजीज में करना, स्पेशली जब उसने ये कंपनी को फाउंड किया है? See, I always say कि sales strategy or sales function starts with the owner, ओके। right? अगर ये ओनर चाहे तो उसको ग्रो कर सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं, मेक इट सक्सेसफुल, राइट? सो इट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स विद देम. हम्म। So they play a very important role in defining sales strategy. Now, अगर कोई founder है, पहली बार, मतलब, so when you move from an employment to become a founder, एक बहुत बड़ा फर्क आता है. तो जब आप एम्प्लॉय रहते हैं ना, तो सारी सिस्टम आपके लिए तैयार होती है. यस। कोई है जो जिसने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो है जिसने सीआरएम खरीदा है, जो है जिसने एसओपीज लिखे हैं, जो है, मतलब देयर वाज अ सिस्टम सेट. नाउ व्हेन यू बिकम अ फाउंडर, ये सारी चीजें आपको बनानी, यू नीड टू हम्म। क्रिएट द एंटायर सिस्टम. तो उस सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी होगी, या फिर एक सेल्स का रोड मैप बनाना होगा कि मैं और मेरी टीम कौन सा स्ट्रैटेजी लेके मार्केट में जाएंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेकेंड पार्ट, कि उनको इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिस्टम बनानी होगी, which will have all your processes, your systems, application, tools, whatever you want. And the third part is you need to have team, sales team to deliver this. So as a founder, it is very, very important कि आप ये तीनों चीजें देखो: सेल्स स्ट्रैटेजी, सेल्स सिस्टम और सेल्स टीम. Yeah. Ma'am, abhi, since I have also turned myself as a consultant, and it's also just more than about to be an year now, ठीक है, मैं बहुत सारी कंपनीज के फाउंडर से जो मिला हूँ ना, ठीक है, कुछ चीजें ना मैंने ऐसे नोटिस की हैं, जो मैं चाहूंगा प्लीज क्लेरिफाई करें आप फॉर आवर ऑडियंस आल्सो, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी, ठीक है, तो आपकी जो रेपुटेशन है, जो आपको लोग एक सम्मान दे रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो आपकी है, नो डाउट, बट साथ साथ में आपकी एक चेयर की भी है। राइट. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग एज अ फाउंडर, ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट द सेम ऑथराइजेशन यू हैड व्हेन यू वर वर्किंग एज अ एम्प्लॉय, बिकॉज ये आपके लिए एक नई जर्नी है। दिस इज फर्स्ट थिंग विच आई हैव सीन। ये बहुत लोगों में इशू है, एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद इट, कि यार पहले तो ये वेंडर था या ये एक्स पर्सन थे, व्हेन आई यूज्ड टू गो दे यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनर, स्पेशल अटेंशन मिलता था कि यार सर आइए, ठीक है। तो एक तो मैंने ये बहुत बड़ा इशू देखा है फाउंडर्स जो अभी रीसेंट फाउंडर्स बने। सेकेंडली ना, जो मैंने फाउंडर्स में प्रॉब्लम देखा है बहुत बड़ा, अभी रीसेंट जो फाउंडर्स टर्न हुए हैं या कुछ टाइम में हुए हैं, सी यू हैव अ टेक्निकल स्किल, either you were a sales guy, you were an operations guy, or you were into marketing, whatever the thing you were doing, you have one technical skill. एब्सोल्युटली. But when you become a founder, you have to do multiple tasks, यस. and you have to take no as an answer. बिकॉज आज जो व्यक्ति आपको ना बोल रहा है, मैम मैं आपको बहुत सीरियसली ये चीज बताऊंगा, आई हैव टर्न डाउन 3-4 क्लाइंट्स अभी, रेडी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग वाज देयर, बट उनको ये था कि सर सब कुछ आप कर दो, ठीक है, आपकी कंपनी कर दे हमारे लिए सब कुछ, एंड वील टेल यू व्हाट टू डू। तो आप एज अ फाउंडर जब आ रहे हो, दिस इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज, एंड आई वांट यू टू जस्ट क्लेरिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग एट वन पॉइंट, कि भाई पहली बात तो ये कि आप अब यू आर ऑल अलोन, बी दैट बरगद का पेड़ जो हवा, पानी, आंधी सब झेल सके, मेंटली आप स्ट्रांग हो,
ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप अब आपका करियर फिर से शुरू हुआ है, ये ले लो। और ये चीज फाइनेंशियल्स, आपको अगले 1 साल के पता है कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कितना हो सकता है, कितना एज अ सरप्राइज या सस्पेंस एक्सपेंसेस आपको आ सकते हैं। अगर आपने वो कैलकुलेट नहीं किया है, प्लीज डोंट स्टार्ट द कंपनी। ये मेरा पर्सपेक्टिव रहता है। तो आपके व्यूज क्या है इस पे? ऑलराइट। तो अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से फाउंडर या एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन। यस। ठीक है, उसके लिए तैयारी तो जरूरी है, राइट। तो तैयारी करने के लिए आई मीन वी कैन हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट फॉर दैट, लेकिन अगर आपने ये शुरू भी कर लिया है एंड यू द डे वन इज ऑलरेडी पास्ड, राइट, सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वन नीड्स टू पे अटेंशन टू। एक, हम्म। कि आपकी एक सिस्टम होनी चाहिए जिसमें आपके कस्टमर सिस्टम में आएंगे हर हम्म। दिन, हर हफ्ते, हर महीने। स्टेडी फ्लो ऑफ क्लाइंट शुड कम टू योर सिस्टम। यस। दूसरी चीज कि ये जो क्लाइंट्स आपने जमाए हैं वो आपको रेवेन्यू भी दे, हाँ। राइट। ऐसे नहीं कि कस्टमर्स आते हैं लेकिन आपको रेगुलरली बिलिंग नहीं हो रही है, यस। राइट। तो एवरी कस्टमर विच इज कमिंग टू यू इंश्योर कि वो आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर एक्टिव, यस। दे आर नर्चर्ड, राइट। तो आपको वो देखना है। तीसरी चीज है कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस है, इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल। हाँ। तो पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसा सही यूज करके आपको प्रॉफिट्स बल भी दिखाना है, नहीं तो क्या करें, हो सकता है कि आप 12 घंटे 13 घंटे काम करोगे जब, लेकिन एंड ऑफ द मंथ देखोगे तो आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आप कुछ यस। पैसे ही घर नहीं लेके जा रहे हो। तो एज अ फाउंडर इट इज इम्पोर्टेंट, तीन चीजें देख लीजिए कि आपके कस्टमर्स कैसे आएंगे, आपका रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है स्टेडीली, और आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ने वाला है। ये तीन चीजों को आपको देखना है इफ यू बिकमिंग अ फाउंडर। तो मैम, जैसे आपने बताया कि ये तो चीजें देखने वाली हैं, बट आपने कुछ नोटिस किया हो कोई मिस्टेक्स बहुत कॉमन सी हो जिसमें वो स्केल स्केल करने के लिए, सेल्स को स्केल करने के लिए जो फाउंडर्स करते होंगे? स्केल फ्रॉम डे वन इज अ मिथ, ओके, या, आई एग्री विद यू। राइट। डे वन से अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं स्केल करूंगा तो इट्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि डे वन पे ना आपके पास सिस्टम है, ना डे वन के आपके पास टीम है। स्ट्रैटेजी हो सकती है, राइट, बट दैट स्ट्रैटेजी ऑल्सो नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू पीपल एंड सिस्टम। तो अगर आप स्केलिंग बोल रहे हैं ना तो आपके लिए ये दो चीजें जरूरी है। तो गलतियां कहाँ होती है, राइट। हम एक्सपेक्ट करें कि इस महीने हमारा बिजनेस है 1 करोड़ एंड वी वांट टू टेक इट टू 10 करोड़। हम्म। जब अगर हम 1 करोड़ से 10 करोड़ जाने वाले हैं तो एक इंसान नहीं कर सकता, या। एक फाउंडर नहीं कर सकता। हम्म। फाउंडर के पास बहुत सारे काम है। लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। यस मैम। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट यू नीड टू बी अ स्ट्रैटेजिस्ट। या। सेकेंड एक्टिविटी, you need to be a marketing person, ट्रू। you need to be a sales person, ट्रू। you need to be an operations person, you need to be customer service person, you need to be a finance person, you need to be accounts person, and you also need to be somebody who is going to be managing this administration work। ये सारे एक्टिविटी ना एक इंसान नहीं कर सकता। तो अगर आप स्केल बोल रहे हो ना तो सिस्टम बनाओ, हम्म। हर चीज के लिए सिस्टम होनी चाहिए ना। आप बोलोगे सुनीता अभी अभी तो बिजनेस चालू किया है, मैं इतने लोग कहाँ से हायर करूँ। मेरे दिमाग में एक्चुअली मैम ये क्वेश्चन था। नाउ ये नहीं हो सकता, डे वन पे यू कांट हैव सो मेनी पीपल डूइंग दिस। देन यू कैन स्टार्ट स्मॉल, एटलीस्ट एक एक फंक्शन है जिसे आप बनाना चालू कर दीजिए। जैसे मार्केटिंग आपने शुरू की ताकि आपके लीड्स आते रहे, एक हम्म। बार वो लीड्स आना चालू हो गया देन यू नो देयर इज अ बिजनेस कमिंग। नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन सेल्स, देन यू कैन इन्वेस्ट इन सिस्टम, देन यू कैन इन्वेस्ट इन एचआर, देन यू कैन इन्वेस्ट इन फाइनेंस। तो एक एक फंक्शन को आप रोबस्ट बना दीजिए ताकि एज अ फाउंडर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाए। या। इससे बिजनेस स्केल होगा, राइट। नाउ फॉर एनीवन टू स्टार्ट द बिजनेस, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर सब कुछ सही चला, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, सिस्टम्स बना रहे हैं, लोगों को ऐड कर रहे हैं, देन यू कैन टेक इट अप टू लेट्स से 3 to 5 years कि आप सचमुच जाके देखोगे कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है और मैं पैसे कमा रहा हूँ। हाँ, ma'am, actually the other day I was having the same discussion with my co-founder, Ishita also. We were discussing the same aspect and I'm right now talking with the mindset of a founder. ठीक है, कि यार टीम कहाँ से लाएंगे, बिकॉज हमारा बहुत क्लियर है। ठीक है, आई एम टेकिंग द बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, शी इज हम्म। लॉयर आल्सो बाय प्रोफेशन।
ठीक है, तो बहुत सॉर्टेड किया है इसमें। और जैसा आपने बताया ना, दिस इज समथिंग एंड आई वुड लाइक टू थैंक एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज यू ऑन द पॉडकास्ट एज वेल, because since we have been talking for last 2 years, 2.5 years on business development, it took me a time when I, switched my career from, as an employee to a founder. Actually, मैम, ये बहुत बड़े की एस्पेक्ट्स है। आपको सब कुछ होना है और आप सब कुछ नहीं हो सकते हो, पहला क्लियरिटी है इसमें। दूसरा, हैव अ ट्रस्टेड पीपल आउट देयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी है, अब आप रुक जाओ मैम। क्योंकि अभी मेरा जो जॉब प्रोफेशन है, आई एम अ कंसल्टेंट, सो मैं दूसरी कंपनीज में भी देखता हूँ। अभी बहुत सारे फाउंडर्स आ गए हैं और उनको ऐसा लगता है एक तो कि पता नहीं कैसे फंडिंग मिल जाएगी बड़ी जल्दी से। ये एक नया शिरोफा चला है, और फंडिंग मिल जाएगी जी 2 साल में। अभी हमने लोन ले लिया है, ईएमआई है, ईएमआई का हमने पैसा निकल जाएगा इसमें से ही। और ना तो खुद की सैलरी रखी है उन्होंने कि जी प्रॉफिट आएगा निकाल लेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। और एक जो वर्स्ट चीज है, और मैं चाहता हूं कि हम लोग इस चीज पे भी एड्रेस करें, जी हमारी टीम में सारे ही सेल्स वाले हैं। ये भी हम्म, कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो हम तो सारे सेल्स कर लेते हैं। ठीक है, ये सवाल लाने के पीछे का रीजन, और ये थोड़ी सी बैक स्टोरी रीजन ये भी है कि मैम, आई हैव सीन इन लास्ट 8 to 9 months only around 50 companies who are doing good for 2 to 3 years, or something like that. They are closing down and the guys are in debt right now. और ये थोड़ा सा मैं ग्रेविटी भी इसलिए इस पर्टिकुलर डोमेन को ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि फाउंडर्स आ रहे हैं, जो जिसने भी 20 साल, 15 साल, 10 साल ले लिया, थोड़ी सेविंग्स कर ली, दे वांट टू बी द फाउंडर्स, दे वांट टू फाइंड समथिंग न्यू। और उनके पास एक्चुअली अच्छे आइडियाज हैं। ठीक है, दे आर रिजर्विंग देमसेल्फ कि नहीं नहीं, ये तो मैं मेरी कंपनी में ही लगाऊंगा। बट एक पूरा सिस्टम बनाने के लिए हम्म, क्या क्या करना चाहिए, जैसे आपने कुछ चीजें पॉइंट आउट करी। ठीक है, सिर्फ अगर हम बात करें कि टीम बना ली, ट्रस्टेड पर्सन ले लिया, पेशेंस नहीं है तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप ये अलाइनिंग जो है ना ग्रोथ के लिए कैसे करें, इस पे थोड़ा सा आप अगर रोशनी डालो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट विच इज अबाउट टीम और पीपल। या। ओके, जिसे हम कहते हैं टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट 4 हिस्सों में है। हम्म। एक, दैट यू हायर राइट पीपल। नाउ हायर राइट मतलब क्या है? आप किसी को भी पूछोगे ना कि मुझे हायर करना है, वो बोलेंगे हाँ मेरे पास, मुझे एक सेल्स पर्सन चाहिए, इतना इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये करना चाहिए। वेरी वेरी जेनेरिक। यस। यस। ये जेनेरिक जॉब डिस्क्रिप्शन से यू कांट डू हायरिंग। व्हाट यू नीड टू सिट डाउन एंड सी कि अगर मैं किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर सेल्स मैनेजर को ले रहा हूँ, तो उसको करना क्या है। जॉट इट डाउन कि क्या क्या काम उनको करना होगा, वो करने के लिए कौन से स्किल सेट की जरूरत है उसमें। सो 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट कि क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, और उनको क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए दैट विल फिट इन टू योर कंपनी कल्चर। हम एट्रीब्यूट्स वाले थोड़े से पॉइंट को आई आप टेल यू। हाईलाइट कर राइट, दो। एट्रीब्यूट्स मतलब कि कोई सेल्स पर्सन है, दैट पर्सन नीड्स टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ, या। पर्सन शुड बी रेडी टू लर्न, तो उसमें लर्निंग ड्राइव होना चाहिए। हम्म। Person should be confident to go and speak, right? See, one is communicate with English or Hindi, but to communicate also, I need to have confidence within me to stand in front of the customer and talk. So these are attributes. कुछ चीजें हैं जो हम हमारे हमारे हर एक पर्सन के अंदर होती है, राइट? सो नॉलेज होनी चाहिए किस चीज का, किस चीज में वो माहिर होने चाहिए, स्किल सेट है। एंड थर्ड कि आप बेसिक क्या ट्रेड्स देखते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स देखते हैं। ये 3 चीजें आप जब लिखते हो क्लैरिटी के साथ, जो लोग आपके लिए हायर कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, वो आसान हो जाता है। तो स्टेप 1, recruit as per the job requirement and aligned with your culture। किसी के पास ना स्किल सेट कम है, चलेगा, लेकिन अगर वो एट्रीब्यूट्स या फिर जो ट्रेड्स अगर आपके कल्चर के साथ मैच नहीं करते हैं, डोंट हायर द पर्सन। या। ट्रू। स्टेप 1। दूसरा चीज है कि आपने लोगों को हायर तो कर लिया, लेकिन उनको स्किल सेट भी तो चाहिए, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। एंड
वी आर इवॉल्विंग एवरी नाउ एंड देन। सो Yes. थोड़ा फोकस होना चाहिए कि आप रेगुलरली उनको फीडबैक दो, उनको कहाँ डेवलप होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। व्हेन थिंग्स गो राइट, रिवॉर्ड सिस्टम होनी चाहिए, राइट, एंड व्हेन थिंग्स डज नॉट गो एज पर द प्लान, फिर आपको उनको फीडबैक भी देना चाहिए। फीडबैक के नाम पे ना मैंने लोगों को देखा है, ये फाउंडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो इन्होंने खुद ही समझ लिया कि सब सेल्स वाले हैं, हम्म। ठीक है। ऊपर से वो मैम, ये कम से कम लास्ट के एक हफ्ते की अगर मैं बात बताऊं, सो मेरे पास बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स भी आए हुए हैं कि सर मैं ऑपरेशन कर रहा था, मैं मार्केटिंग का था, ठीक है, मुझे डाल दिया सेल्स में। जी, स्टार्टिंग में देखो, सेल्स में सबको इंटरेस्ट होता है क्योंकि पैसा अच्छा मिलता है सेल्स में, ओके। right है। आपने एक ल्यूक्रेटिव सी स्कीम बना दी, पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर इट, और फिर एक्चुअली डिडक्शन ऑफ द सैलरीज आर देयर। हम्म। फीडबैक का मतलब सैलरी डिडक्शन तो नहीं होना चाहिए ना। दिस इज समथिंग अ फाउंडर शुड बी स्मार्ट विद, प्लीज। सर आपके दो सवाल है इस पे। यस। पहला सवाल आप दूसरी बार बोल रहे हैं, तो लेट मी एड्रेस दैट कि एवरीबडी नीड्स टू सेल। यस मैम, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट। थोड़ा इट्स अ नेगेटिव वे ऑफ लुकिंग एट पीपल। जस्ट बिकॉज आपके पास एम्प्लॉयज है डज नॉट मीन कि वो सेल करेंगे। इसलिए भी जरूरी है समझना क्योंकि एवरी वन कैन नॉट सेल, एवरी वन डज नॉट प्रिफर टू बी अ सेल्स पर्सन, राइट। तो अगर आप किसी को चाहते हैं सेल्स करे, दे नीड टू हैव पैशन, दे नीड टू हैव स्किल सेट एंड डिजायर टू डू दैट। अगर वो नहीं है तो आप उनको कितना भी पुश करो वो नहीं कर पाएंगे। सो एज अ ओनर I would say it would be incorrect to expect everyone to sell. However, if you really want people to become customer oriented, that makes sense, right? So make people understand that whatever you do in your work, whether you are in marketing, sales, operations, finance, do everything which is as per the customer's expectation. Obviously, keeping in mind what is the advantage to the company also. So it has to be a win-win. That will work. But everyone selling is not right. It won't work. Okay. Secondly, what you said is that फीडबैक के फीडबैक के नाम पे सैलरी डिडक्शन होती है, राइट। यस। सो फीडबैक के नाम पे सैलरी डिडक्शन हो सकती है, फीडबैक के नाम पे आई मीन आई सॉरी टू यूज द वर्ड बट यू नो गाली गलौज भी होती है। हाँ। सो फायरिंग इज नॉट अ फीडबैक, फायरिंग एंड डिडक्शंस ऑफ सैलरीज आल्सो मैम, इज नॉट अ दैट्स द अदर वे ऑफ फीडबैक, सेइंग यू आर नॉट राइट। कैपेबल। फीडबैक मतलब क्या है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है करना तो मुझे बताना चाहिए कि ये सही नहीं है और उसको सही करने के एक दो तीन तरीके हैं और मुझे वो करने के लिए मौका भी दो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल सेल्स में हम देखते हैं कि सम पीपल आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू गेटिंग फर्स्ट मीटिंग, दे आर या। डोर ओपनर्स। या। Now, if you have somebody who is a door opener always for you and the person is falling short on, let's say, closing deals, तो उसको आप वहां फीडबैक दीजिए, उसको बताइए कि उसको कैसे सही करना है, गेट देम टू प्रैक्टिस एंड देन ट्राई इट आउट, ओके। फीडबैक ऑल्सो नीड्स टू accompanied बाय, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास सचमुच टाइम है और इफ यू वांट पीपल टू डेवलप फास्टर, डू रेगुलर रोल प्ले डिस्कशन। या। दैट ऑफिस में एक्चुअली। ये एक कल्चर होना चाहिए कि every now and then you pick up difficult situations that your team has you know got in the last 1 week, put that together, do a role play discussion, brainstorm it so that everybody is aligned, सबके पास solution हो। Okay, this is how you develop people, not हम्म। just by firing and deduction of salary. या मैम, मेरे को ऐसा लगता है ना, इफ यू आर टेकिंग कंपनी एज अ फैमिली, बिकॉज आई हैव दिस पर्टिकुलर हम्म। माइंडसेट, if I have my company is my family and I'm the eldest son of it, ठीक। हम्म। सेम वे, जो आपने बोला मैं उसी को ही थोड़ा सा बस एनहांस कर रहा हूँ कि देखो, आप घर में बड़े हो, एज अ फाउंडर बी दैट पर्सन कि यार उसका काम, अगर उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको एक कंधा दो, हम्म। मोटिवेट करो, उससे और अच्छा करवाओ, बिकॉज वंस दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, ठीक है, हम्म। देन दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। दिस इज व्हाट Right. यू आर ट्राइंग टू से मैम। uh, Slightly different, या। right? See, you be there because you're a founder, people look up to you। वो या। आप आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम समझे
और उसको सॉल्व करने में हेल्प करे। ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गो अ स्लाइटली अहेड ऑफ दैट, कि Okay. आप सिर्फ एक लिप सर्विस ना दे कि हाँ मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लेकिन मेरे एक्शंस अलग है। आपके एक्शंस भी वैसे होने चाहिए कि अगर मैंने किसी को कहा है कि भाई इसको ट्राई कर, तो उसको ट्राई करने के लिए उसको टाइम भी दो, ट्राई करने के लिए कैसे करना है उसके लिए स्किल सेट भी दो, ये जरूरी है। ओके, लेट मी एड ऑन टू व्हाट यू सेड कि अगर हमने, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, आपने सही लोगों को हायर किया है, आपने उनको सही तरह से डेवलप किया है। नाउ व्हेन दैट हैपेंस, some but people will do wonders, they will deliver result, so you need to have rewards, right? So talent is motivated always, right, either by growth or by monetary benefit। आपको दोनों रखनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, राइट? पीपल शुड बी हैप्पी कि हम ऑफिस जाने में उनको अच्छा लगे, राइट? सो देर हैज टू बी अ एनवायरनमेंट कल्चर जहाँ लोगों को अच्छा लगे। एंड द लास्ट पार्ट, आपने फैमिली कहा ना, तो फैमिली में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, फैमिली में हम, फैमिली मतलब क्या है, वी हैव सिबलिंग्स। अगर Yeah. हम सिबलिंग्स को, सिबलिंग्स ने कुछ अच्छा नहीं किया तो वी डोंट थ्रो देम, Yes. राइट? Exactly. अगर हम ऐसे ही सोचेंगे कि मेरी बिजनेस मेरी फैमिली है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट? वी आर टुगेदर, वी हैव अ गोल टू अचीव, राइट? तो सम पीपल विल बी अलाइंड, सम पीपल विल नॉट बी अलाइंड। ओके, तो अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं कि कोई अंडर परफॉर्मर है एंड यू ट्राइड ऑल योर्स पॉसिबल, ओके, आपने जो सपोर्ट चाहिए था, जो मोटिवेशन चाहिए था, जो फीडबैक चाहिए था दिया है अपनी तरह से, राइट? डिस्पाइट दैट अगर वो नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू वीड देम आउट। वो उनको निकालना, क्योंकि क्या होगा कि अगर हमने सोचा कि यार ये मेरा फैमिली मेंबर है, उसको रख दिया, तो जो टॉप परफॉर्मर है ना, वो प्रॉब्लम आएगा। वो नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं, राइट? Exactly. तो यू हैव टू इंश्योर कि इट्स अ नॉन बायस सिस्टम। परफॉर्मेंस पे लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, परफॉर्मेंस पे लोगों को रिवॉर्ड्स मिले, और अगर परफॉर्मेंस ही नहीं है देन दे नीड टू गेट अ फीडबैक। एग्जैक्टली मैम, मैं आपको बताऊं इसी चीज से रिलेटेड मेरे को ना, जस्ट व्हेन यू आर सेइंग ना, लॉट ऑफ थिंग्स केम इन माय माइंड। मैंने दो टाइप के लोगों को फेल होते देखा है बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड आई वुड, ये दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड फॉर यू। ठीक है, कि पहले वाले तो क्या है कि भाई आज फाउंडर बन गए, कंपनी ओपन कर दी, पैसे हैं, दिमाग में स्ट्रैटेजी है, 2 महीने में ये 4 क्लाइंट्स आ जाएंगे, फिर इसके बाद में ये 6 हो जाएंगे, टीम हो जाएगी, फिर अपने 1 साल बाद में घर ले लेंगे बड़ा वाला, बंगलो हो जाएगा, लोग जानेंगे, फंडिंग आ जाएगा, टुमारो आई एम द नेक्स्ट बिलियनर। ठीक है, माइंडसेट में ये चीज आप मोटिवेट करने के लिए खुद को करो, ठीक है, बट थोड़ा सा वो यहाँ पर बन गए। ठीक है, अब उस हिसाब से वो प्ले कर रहे हैं, स्किल्स नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, और अपना पर डे रूटीन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बट यहाँ पर वो आज की डेट में सक्सेसफुल है। माइंडसेट पहले ऐसे लोग देखे मैंने। दूसरे देखे हेजिटेंट फाउंडर्स। सी अभी के टाइम पे ना हम चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही है, जैसे आपने बताया। ठीक है, कर लेंगे जी, हो जाएगा जी, प्रॉब्लम है, ठीक है जी, कर लेंगे, लेजी ब्रैट्स। और उसके बाद अरे यार लोग तो मुझे धोखा दे देते हैं। ठीक, तो दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज रिगार्डिंग द फाउंडर्स, कि यार ये दो सबसे बड़ी कमियां हैं जो मैंने लोगों में देखी हैं, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। ये दो पॉइंट्स हैं। देन दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है व्हाट इज द राइट माइंडसेट? क्या मैं जो ये दोनों पॉइंट्स बोले सही है, गलत है, इनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट, तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मतलब कुछ महीनों का या सालों का जॉब काम नहीं है, राइट? अगर आपने कोई कंपनी बनानी है तो आज वो शायद कंपनी सिर्फ चल रही है, बाद में या वो सक्सेसफुल बनेगी, पर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आप कोई लेगेसी छोड़ के जा रहे एग्जैक्टली। हैं। अगर आप अपनी कंपनी को वहां तक लेके जाना चाहते हैं, दैट यू क्रिएट अ लेगेसी, हम्म। तो फिर आप ये नहीं सोच सकते कि दुनिया खराब है, कस्टमर्स लेजी भी है, इंटरेस्टेड डरते भी नहीं हैं। है। हाँ, तो अगर आप डर रहे हो ना, तो फिर आप ये लेगेसी नहीं बना सकते। या यू यू हैव टू टेक रिस्क, यू नीड टू बी बोल्ड इनफ, फेल्यूर एक्सेप्ट करो, रन, फाइंड सोल्यूशन टू द फेल्यूर, डोंट रन अवे फ्रॉम फेल्यूर्स, राइट? तो एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपने शुरुआत की है एंड इफ यू थिंक यू आर मेड फॉर इट, देन डोंट लुक बैक। There are mentors, there are coaches, there are systems available.
अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, नहीं हो रही है, देर आर इनफ एंड मोर मेंटर्स, बिजनेस कोचेस, I can एक्सपर्ट, name one. I'm sorry, I'm interrupting in between, but I can name one. Sunita right? ma'am. Right. So there are people available who can help you. So Yeah. ask for help. Don't feel victim कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा, right? Or I'm a failure. Don't have that mindset. That is the biggest mistake that they will do for themselves, right? दूसरी चीज है कि अगर आपने ये बनाया है कंपनी, तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. Also take responsibility of all those people's lives and their futures, because they also have families. So it's like it's a big web, right? So you have created, you know, uh, you have got many people connected with you, और अभी आपको देखना है कि आप तो आगे जाएंगे, आपके साथ साथ everybody grows along with that. तो उस ग्रोथ के लिए माइंडसेट जरूरी है कि आप every day you have something to look forward, right? Have a long term expectation from your company. Short term में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, but then you can always overcome that. I think this is where the entrepreneurs need to look at कि मुझे क्या करना है, why am I in this business? Okay, many times we talk about कि कंपनी को विजन और मिशन होना चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, बट ये सिर्फ किताबी नहीं है. इट इज नॉट Yeah. ओनली कि आप वॉल पे उसको टंगा के रखे. एक्चुअली अगर आपका आपका मिशन है, तो वो मिशन आपको रोज ड्राइव करेगा, फिर ना ये सब नेगेटिव थॉट्स नहीं आने वाले. सो हैव अ स्ट्रॉन्ग मिशन All which right. will make you get up every day, come to office. It will make your people also come to office every day and get that mission become a reality. So अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा समराइज करना चाहूँ, Hmm. so for the founders especially, ठीक है, be the ray of hope, be responsible, Hmm. no things will go bad, be strong enough, be a Hmm. good guider. अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है, go to right people, ask them, understand different things, learn new things, teach new things, and understand that you have a very big role to play. You know, as an entrepreneur or a salesperson or everybody, okay, I mean, it is applicable to everyone. There are two things. One is that to be a lifelong learner, whether you are starting your career as a salesperson, या फिर आपने 5 से 10 साल सेल्स में लगाए हैं, या फिर एक फाउंडर हो और आपको एक नया कंपनी बना रहे हैं, या फिर आपको अपनी कंपनी को लेगेसी तक लेके जाना है, राइट? Mm-hmm. एवरी पर्सन नीड्स टू लर्न एवरी डे, एंड दे नीड टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. ओके, शुरुआत में हम वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू गेट बेसिक स्किल्स. एक बार सेल्स थोड़ा एक्सपर्ट बन जाते हैं, देन वी टॉक अबाउट हाउ टू बिकम ट्रस्टेड एडवाइजर, अथॉरिटी. जब हम फाउंडर बनते हैं, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ डू आई बिकम मोर प्रॉफिटेबल, स्केलेबल, हाउ डू आई बिल्ड सिस्टम्स एंड लीव लेगेसी. तो ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, Yes. राइट, टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. Yeah, yeah. So, ma'am, last thing from you before we end this podcast. If you have to summarize all your philosophy of sales in one sentence, what would it be? I always think, I mean, I said this sometime back also. Sales for me is not about closing the deal. Sales is all about building trust, building relationship, and every sales conversation is a door opener for me. So, ma'am, see, I know you personally, and we have been connected for a very long time. And you have been a great, great, great teacher in my life. And I would like to mention here where the viewers can find you and they can get connected to you. All right. So thank you so much, Saurabh. I'm like happy to be giving or adding value to whatever learnings you have, and uh, people can reach out to me. I'm available on LinkedIn, right? So Sunita Pednikar, business coach, they can reach out to me. On LinkedIn, I have my other details, which is my website, my email ID. So you can always reach out to me. My website is www.sunitapednikar.com, right? You can, you can write to me also at the same time. Anything else that I can help you with? Uh, Thank you for your time, ma'am. First of all, I would like to say. And with this note, let's end this podcast over here.
We'll be waiting for the next very soon with you. Yes, On thank you so actually, much, Saurav. एक रिक्वेस्ट है that you I would want you with my folded hands to do. एक मुझे ना प्रॉपर जैसा आपने बोला था ना कि एक माइंडसेट बनाना और ये फाउंडर्स वाला वी कैन हैव वन मोर पॉडकास्ट फॉर दैट. सो आई वुड लाइक टू हैव वन पॉडकास्ट with you for the founders. Absolutely. We can certainly have how to build entrepreneurial mindset. Yes, that's something which I would like to have you on. So Surely. All right. So, Saurav, thank you so much for having me. And to all my viewers and people who are listening, thank you so much. thank you, ma'am. Thank you so much.